तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन थ्योरेटिकल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग से, कि किस तरीके से हम ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग का अप्लाई करते हैं कहाँ पे? हमारी रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में या रियल लाइफ में किस लैंग्वेज का यूज करते हैं? सी लैंग्वेज का यूज, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग जो है अपनी एप्लीकेशन काफी जगह पे फाइंड करती है, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे क्या हो, परफॉर्मेंस का हमें क्या हो, परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा क्रिटिकली सोचना हो। वहाँ पे क्या यूज़ होती है? वहाँ पे ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग जैसे कि हमें पता है किस लिए यूज़ होती है? यूआई यूएक्स डेवलप करने के लिए। यूआई यूएक्स हम कह सकते हैं, अगर यूआई यूएक्स से ना समझें तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इंटरेक्टिव कोई भी चीज़ या ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए जहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ी इंटरेक्टिव अप्रोच लगानी है। मीन्स कि जो हमारा यूज़र है या जो लर्नर है वो क्या कर सके, चीज़ों को इज़िली ग्रैस्प कर सके, विजुअलाइज़ करके कंसेप्ट को, राइट? ओके, सो ऐसे ही कुछ एप्लीकेशंस हैं, तो देखेंगे वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है गेम डेवलपमेंट। सो ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, 2D गेम्स बना सकते हैं। 2D गेम्स जैसे हमारा जो स्नेक गेम है, टिक टेक टो है, ब्रिक ब्रेकर है, जो ब्रिक ब्रेकर है वो बना सकते हैं। ये सारे गेम्स आपने खेले होंगे किसमें? हमारे नोकिया के जो मोबाइल आते थे, नोकिया 310, नोकिया 310 जिसे कहते थे, 3310, 310 जो भी था, उसमें आपने ये गेम खेले होंगे, राइट? सिंपली ऐसे ही जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है हमारा एजुकेशनल टूल्स। एजुकेशनल टूल्स एजुकेशन एजुकेशनल टूल्स में क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, एजु एजुकेशनल टूल्स में हम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्टिव लर्निंग टूल्स बना सकते हैं। किसका यूज करके? ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग का यूज करके, राइट? ओके। और एजुकेशनल टूल्स बेसिकली किस लिए यूज होंगे? जैसा कि नेम बताता है, एजुकेशन के लिए, जहां पे आपको क्या करना हो, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स पढ़ाने हो स्टूडेंट्स को जिनको पढ़ा ही किस तरीके से जा सकता है, जिनको पढ़ा सिर्फ विजुलाइज करके जा सकता है। जैसे कि हम देखें तो हमारा लीनियर मोशन हो गया, हमारा सर्कुलर मोशन हो गया, और हम कह सकते हैं हमारी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट होते हैं फिजिक्स के और मैथ्स के, उन सबको कैसे पढ़ा जा सकता है? सिर्फ विजुअलाइज करके। उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो किस तरीके से की जा सकती है? कुछ अगर हमारे पास विजुअलाइजेशन टूल हो उसकी हेल्प से। और हम कहें तो हमारा वेव डायनामिक्स हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, तो ऐसे जो कंसेप्ट होते हैं फिजिक्स के या मैथ्स के, उनको उनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग किससे आती है? जब आप क्या कर रहे हो, ढंग से विजुअलाइज करके स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो। तो ऐसे एजुकेशनल टूल्स डेवलप करने के लिए किसका यूज कर सकते हैं? ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग का। थर्ड एप्लीकेशन है हमारा डेटा विजुअलाइजेशन। हम ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग का यूज करके क्या कर सकते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन इजीली कर सकते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है? डेटा को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेटा को रिप्रेजेंट करने की काफी तरीके होते हैं, जैसे बार चार्ट बना के, पाई चार्ट बना के, हिस्टोग्राम बना के, या हम क्या कर सकते हैं, किसी ग्राफ पे प्लॉट करके, राइट? तो ऐसे ये ग्राफिक प्रोग्रामिंग अपनी एप्लीकेशन कहाँ पे भी फाइंड करती है? अगर आप कोई अपनी एकेडमिक रिपोर्ट बना रहे हैं, एकेडमिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ यूजर्स का डेटा दिखाना है, मान लीजिए कुछ इंप्लॉयज का डेटा दिखाना है, कोई लास्ट ईयर की ग्रोथ दिखानी है, कितनी सेल्स हुई है वो दिखाना है, तो आप वो भी किससे की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हैं? ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग की हेल्प से, राइट? ओके। फोर्थ एप्लीकेशन है हमारा कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड। कैड बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कहाँ पे यूज होता है, आपकी मैकेनिकल ब्रांच में यूज होता है, सिविल ब्रांच में यूज होता है। किस लिए? आपके आर्किटेक्चर को एक रफ आइडिया लेने के लिए, आपके हम कह सकते हैं इंटीरियर्स को डिजाइन करने के लिए, एक एक बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए, एक बेसिक स्ट्रक्चर, हाँ, एक बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए यूज होती है, राइट? अच्छा। और कैड का कहाँ पे यूज होता है? जैसे मान लीजिए आप कोई मैकेनिकल पार्ट बना रहे हैं, सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, कोई फ्लोर डिजाइन कर रहे हैं किसी बिल्डिंग का, तो वहां पे क्या होता है, कैड यूज होता है। तो कैड को हम क्या कर सकते हैं, कैड की कुछ कुछ पार्ट का इम्प्लीमेंटेशन हम ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग का यूज करके भी कर सकते हैं, राइट? ओके। फिफ्थ जो एप्लीकेशन है वो है हमारा सिमुलेशन एप्लीकेशन। क्या है? सिमुलेशन एप्लीकेशन। सिमुलेशन एप्लीकेशन मींस जहां पे हमें क्या दिखाना हो, रियल वर्ल्ड प्रोसेस दिखाने हो। जैसे कि हमने अभी, आपने अगर हमारी वीडियो सीरीज देखी होगी अध्ययन की, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने क्या बनाई थी, कार बना के दिखाई थी, जो कि क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। एक मूविंग एनिमेटेड सर्कल दिखाया था हमने, और कुछ लाइन दिखाई थी आपको मूव करती हुई। तो वो सब क्या थे, रियल वर्ल्ड, हम कह सकते हैं रियल वर्ल्ड प्रोसेसेस थे, जो रियल लाइफ से क्या करते थे, काफी हम कह सकते हैं कोलाइड करते थे, राइट? ओके। सो ऐसे सिमुलेशन एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, राइट? ओके।
सिक्स्थ एप्लीकेशन जो है हमारा वो है इमेज एडिटिंग टूल्स। क्योंकि जो ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग है उससे हम क्या कर रहे हैं, ग्राफिक रिलेटेड जितना भी इंटरफेस है वो डिजाइन कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, फ्रेम रेट्स और पिक्सल का क्या होगा, एक मेजर रोल होगा। तो इन्हीं पिक्सल्स को मैनिपुलेट करके, इन्हीं फ्रेम रेट्स को मैनिपुलेट करके हम क्या बनाते हैं, इमेज एडिटिंग टूल्स बनाते हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, पैटर्न्स के साथ पैटर्न्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, शेप्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इमेजेस पे फिल्टर लगा सकते हैं, इमेजेस को प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। तो ये थी आपकी 6 एप्लीकेशंस किसकी, ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग की। उससे उसके अलावा भी कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल ज्योमेट्रिक अगर हमें पढ़ानी है किसी को, तो उस हम ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग का यूज करके वो भी पढ़ा सकते हैं। अगर हमें सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिथम्स को विजुअलाइज करना है, क्या करना है, विजुअलाइज करना है, क्योंकि कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो थ्योरेटिकल ना पढ़ के विजुअलाइजिंग के कंसेप्ट से इजीली समझ में आते हैं, जैसे कि सॉर्टिंग और सर्चिंग। जो डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक होती है कि जैसे इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, तो वो सब भी क्या कर सकते हैं, हम ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हमें ट्रेजेक्टरी पढ़नी है, किसी पार्टिकल के पाथ के बारे में पढ़ना है, कोई कुछ प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ना है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, किसकी हेल्प से पढ़ सकते हैं, ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग की हेल्प से इजीली पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये था बेसिक आपका ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग की थ्योरी। और ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग के जितने भी प्रोग्राम्स हम लिखते हैं वो किस पे लिखते हैं, टर्बो सी पे, क्योंकि टर्बो सी ही ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जिससे हम क्या कर पाते हैं, इजीली ग्राफिक्स के जो हमारी ग्राफिक्स हेडर फाइल है उसके प्रोग्राम्स को क्या कर पाते हैं, इन्वोक कर पाते हैं, इंक्लूड कर पाते हैं, कॉल कर पाते हैं, और क्या कर पाते हैं, टोटल फंक्शनैलिटी को इजीली यूज कर पाते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग क्या होती है, कहाँ पे अपनी एप्लीकेशंस फाइंड करती है, और क्या क्या अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं उसके रियल वर्ल्ड लाइफ सिनेरियो। थैंक यू।